This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। कल मैंने बात की थी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से कि कौन कौन से पाकिस्तान की कंपनियां ब्लू चिप्स बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां और उनकी वजह से इंडेक्स बढ़ा। तो आज हमने एक वर्किंग करी और ये है इंडेक्स वेटेज पॉइंट के हिसाब से। तो इस पे मैं ये देख रहा हूँ कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी बल्कि मैं इस तरह बात करता हूँ कि ये जो हमारा इंडेक्स 45,000 से चला पिछले साल KC 100 बेंचमार्क इंडेक्स, तो ये अब 1,37,000 पे, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 90-93 हज़ार इंडेक्स जो है पॉइंट्स पड़ गए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो फौजी फाउंडेशन की दो बड़ी कंपनीज की तरफ से, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है जिसके तकरीबन 12,500 पॉइंट्स में इसकी कंट्रीब्यूशन है और फिर माई 5,000 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसमें जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैंने बड़े बैंक्स की जो उसमें मिलाए तो तकरीबन 30,000 पॉइंट से ज़्यादा की जो कंट्रीब्यूशन है, यानी 90, 92, 93 हज़ार जो इंडेक्स बढ़ा है उसमें तकरीबन 30,000 पॉइंट जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि फौजी फाउंडेशन की कंपनियों की तकरीबन समझ लें 17-18 हज़ार पॉइंट, बैंकिंग सेक्टर की 30,000 पॉइंट। तो इस तरह जो है ये हमारा जो इंडेक्स है वो बढ़ा है और ये ज़्यादातर जो अच्छी या ब्लू चिप कंपनियां थीं उसमें हुआ। लेकिन उसमें जैसे फौजी फर्टिलाइज़र का मैं देख रहा था, तो चूँकि फौजी फर्टिलाइज़र के जो फंडामेंटल्स थे जो 12 साल पहले थे और जो अब, तो वो ज़ाहिर बात है आप जानते हैं कि यूरिया की जब प्राइसेस बढ़ी तो तभी वो इस सूरत हाल में आए कि जो उनके डेट्स थे उनकी रीपेमेंट कर सकें। इसके अलावा GIDC के जो उनको मसाइल थे और फिर ये कि मार्जिन्स बनाने में कामयाब हुए। फिर एक आप जानते हैं कि अमेलगमेशन हुई और अमेलगमेशन के अंदर फौजी बिन कासिम और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का इंज़माम हुआ। उसके अंदर ये हुआ कि जो फौजी बिन कासिम के अंदर फौजी फूड्स होली ओन सब्सिडरी थी वो भी उधर आ गई फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में। और सबसे बड़ी चीज़ हुई अस्करी बैंक। अस्करी बैंक की जो जो बेनिफिशियल ओनरशिप है तकरीबन 64.7%, 64.7% वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आ गई। अब ये है कि अगर ये कोई डिविडेंड देता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को होगा। क्योंकि अगर हम इस साल के इनके फर्टिलाइज़र ऑफटेक को देखें, खादों की जो मामलात देखिए जो सेल के, तो वो अभी थोड़े से पहले ही मैंने पिछले महीने से ही वो पढ़ना शुरू हुए हैं। वरना ये है कि अगर हाफ ईयर की जो इनकी फर्टिलाइज़र ऑफटेक है उसमें तकरीबन कंपनीज़ के हिसाब से देखिए तो 23% की कमी हुई है। यानी जून 2025 तक अगर हम देखें तो ये हाफ ईयर के अंदर पिछले साल से 23% की कमी हुई है। लेकिन इसमें ये है कि जून के अंदर थोड़े से ये सेल बढ़ी हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की भी, एग्रो फर्टिलाइज़र की भी और थोड़ा बहुत फातिमा फर्टिलाइज़र की भी। तो इस तरह ये है कि ये थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा बेहतरी आएगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि पंजाब में इस वक़्त बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं। तो मुमकिना तौर पे इस दफ़ा ऐसा लगता है कि ये जो अब जो 6 महीने होंगे उसमें मेरा ये ख़्याल है कि बुआई होगी। मतलब दूसरी जैसे गंदम की बुआई होती है उसकी बुआई होगी, कॉटन की बुआई जितनी भी होती है वो होगी। तो गन्ने की तो सारा साल रहती है। तो इस तरह ये फसलें ज़रा बेहतर हो जाएँगी और ये कि ये जो कंपनीज़ हैं खुसूसन फर्टिलाइज़र कंपनीज़, इनके मामलात भी होंगे। इससे मुत्तसिल एक और बहुत अहम चीज़ है कि अगर थोड़ा-सा कुछ बेहतरी होती है किसानों के हालात में, जो कि अभी थोड़े से बहुत सख्त चैलेंजिंग हालात हैं। अगर ये बेहतरी होती है तो ट्रैक्टर की सेल में भी इज़ाफ़ा हो सकता है। तो मिलेट ट्रैक्टर जो है उसमें काफ़ी लोग सवालात पूछते रहते हैं कि मिलेट ट्रैक्टर की सेल में क्यों कमी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि 2026-27 में ज़रा-सा एक रिबाउंड हो, बेहतरी की सूरत-ए-हाल हो। जो पुराने वक़्तों में, अच्छे वक़्तों में तो मिलेट ट्रैक्टर के 42,000 यूनिट भी बिक जाया करते थे। लेकिन ये कि अभी ये है कि ये काफ़ी जो है वो सेल में थोड़ा उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि मैं इससे एक मुत्तसिल बात थी, तो वो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ है कि कल हमने देखा कि पेट्रोल खुसूसन हाई स्पीड डीज़ल HSD की भी कीमतों में इज़ाफ़ा हो गया। तो उसमें हमने एक बात नोट करी कि जो रिफ़ाइनरी की सेल प्राइस है दरअसल उसमें इज़ाफ़ा किया गया है। ये जो एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस जो सेल प्राइस कहलाती है, तो ये थोड़ी-सी खुशाइंद है। छोटी ही सही लेकिन खुशाइंद है रिफ़ाइनिंग सेक्टर के हवाले से। आप जानते हैं कि NRL को काफ़ी मसाइल हैं, गोइंग कंसर्न का इश्यू है।
वो उनके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। अटक रिफाइनरी सबसे ज़्यादा इस वक्त फेवरेबल सूरत हाल में है, क्योंकि लोकल क्रूड उनको अपनी ही पेरेंट कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड से मिलता है, तो उनकी सूरत हाल बेहतर है, बुक में कैश भी है। काफ़ी लोग इसको यानी बताते रहते हैं। तकरीबन हमारी वेबसाइट के हिसाब से भी जो मैंने पिछले 5-6 महीने पहले देखा था, तो वो तकरीबन 1112 रुपये पर कैश पर शेयर कैश के हिसाब से एक रेशो थी। तो अटक रिफाइनरी भी है, तो इस तरह ये पाकिस्तान रिफाइनरी भी है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर बात है एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ेगी, यानी शेयर प्राइस बढ़ेगी, तो पाकिस्तान रिफाइनरी को भी थोड़ा-सा जो है उसमें बेहतरी हो सकती है। अगर इसमें इसी फ़ॉर्मूले को देखें, अगर हम पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल के, तो इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को क्या मिल रहा है? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का भी जो जैसे कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ₹7.87 जो है ओएमसी मार्जिन तो उनको बन ही रहा है। तो ये भी बुनियादी तौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए भी तरग़ीबात हुकूमत की तरफ से रहीं, ताकि ये कि मुल्क में सऊदी जो है सरमायाकारी इन कंपनीज़ में ओएमसी कंपनीज़ में हो सके, जो कि आपने देखा कि शेल में वाफ़ी की हुई को के बहुत कम ही छोटी-सी ट्रांज़ैक्शन थी, और इसके अलावा ये कि कुछ गो पेट्रोलियम में हो, और कुछ अरामको जो है वो नए पंप्स जो है वो भी बना रहा है, और कराची में हमें 2 की निशानदेही हुई। तो ये मैंने सोचा कि ज़ाहिर बात है वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हुकूमत की तरफ से उनको ओएमसी मार्जिन्स में जो है वो कुछ बेहतर होगा मामला आगे चल के। उसमें ज़ाहिर बात है सब लोग पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से जो सबसे बड़ी ओएमसी उसके हवाले से जो है सोचते हैं, बात करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि अभी तक वो चीज़ जो हम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी या यूबीएल बैंक के अंदर देखते हैं, वो चीज़ पाकिस्तान स्टेट ऑयल में उस तरह इन महीनों में नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो इस वक्त प्रोजेक्शंस हैं वो 80-90 रुपए ईपीएस की 2026 के अंदर थी, तो वो ऐसा लगता है कि पहले क्वार्टर में भी वो यानी अच्छी ईपीएस जो है यानी सितंबर बाउंड वो अच्छी आ सकती हैं ओएमसीज़ की यानी मजमूई तौर पे, और बिलखुसूस भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल की मैं ये बात कर रहा था। तो इस तरह जो है ये हमारा ये जो गुलशन का कारवां है ये चलता रहेगा। ये मामलात थोड़े से चलते रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर की रैली आई, इंडेक्स काफ़ी बड़ा, थोड़ा-सा ये कि प्रॉफ़िट टेकिंग हुई। तो उसके बाद ये कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी बात कही थी, ईवी पर टन के हवाले से, तो उसमें सबसे कम अच्छी बड़ी कंपनियों में मेपल लीफ और बीजी खान के थे। थोड़ा बहुत चराट सीमेंट का भी कम था, और सीमेंट का भी कम था ईवी पर टन लकी सीमेंट के मुकाबले में। या ये मतलब आप ज़ाहिर बात है आप बड़ी लीडर को जो है वो कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनियों से, तो वो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये $50 पर टन से इन कंपनीज़ के ईवी पर टन एंटरप्राइज वैल्यू पर टन कम थे। तो ये थोड़ा-सा वैल्यूएशन एक बहुत अच्छा मेथड सीमेंट सेक्टर को मापने के लिए, कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में कोई नई इन्वेस्टमेंट हो या नया सरमायाकार सीमेंट में लगाए, तो वो कितने ईवी पर टन पे उसको जो है वो कुछ मिलेगा। तो उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की मौजूदा जो कंपनियाँ हैं ईवी पर टन में, वो जो कि लिस्टेड हैं, वो काफ़ी सस्ती हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हम इसके मुकाबले में देखते हैं, तो एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन बहुत सारी कंपनियों के बहुत ऊपर भी हैं। 100 पर टन भी है, अगर हम अडानी वगैरह की कंपनियाँ देखें। तो इस तरह जो है वो आप सूरत हाल को मापते हैं। बाकी ये कि थोड़ा-सा कॉशियस रहते हुए, थोड़े-से ये है कि जो आपकी जो इंडेक्स में चीज़ें हैं, मसलन सिविल सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उसमें देखना चाहिए, और मामलात जो है वो देख सकते हैं आप। जाते-जाते मैं बताऊँगा कि डॉल्मेन सिटी रीट का डिविडेंड आया फुल ईयर का, और वो फुल ईयर का डिविडेंड हो गया ₹2.23, फाइनल क्वार्टर का डिविडेंड हो गया ₹63। तो ये तकरीबन 8% की 8.25% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। अभी जो नताइज हैं उसमें हम देखेंगे कि इसकी नेव क्या है, तो इस हवाले से फिर हम बात करेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.